हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। तो आज की वीडियो यानी कि आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर पे रह के अपना फेशियल और अपनी क्लीनिंग कैसे करती हूँ। एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी आईब्रोज खुद ही करती हूँ। वैसे इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से मैं कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं करूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं करने लगी हूँ कि ईद आने में तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम रह गया और इतनी सहरियाँ इतनी इफ्तारियाँ बना के स्किन ना थोड़ी सी इस तरह उसको पैम्पर करने की जरूरत होती है। तो आज मैं करूंगी, उसके बाद जब ईद आएगी ना तो उससे एग्जैक्ट 2 दिन पहले एक दफा दोबारा करूंगी। तो उससे क्या होगा कि उससे स्किन जो है ना दोबारा से फ्रेश हो जाएगी। वीडियो को हमने ज्यादा लंबा नहीं करना। अभी ऐना के सोने का टाइम हो गया, इसको मैं सुला दूं, उसके बाद फिर हम अपना फेशियल अपनी क्लीनिंग करते हैं। सारी चीजें जो है ना वो मैंने वॉशरूम में सेट की हैं, तो वहीं पे बैठ के हम करेंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में और ऐना को मैं सुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं सोई। तो वो अपने दादा जान के साथ ना बाहर खेल रही है, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम अपना ना फेशियल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी शावर लिया हुआ है। और शावर लेने के बाद क्या होता है, अगर आप स्पेशली गर्म पानी से शावर लेते हैं ना तो उसके बाद पोर्स वैसे खुल जाते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप क्लिनजिंग वगैरह करेंगे तो वो काफी अच्छे से असर भी करता है। कि आपको अपनी स्किन का बहुत अच्छे से पता होता है कि आपने कितने प्रेशर पॉइंट्स के साथ आपने करना है। बाजू भी थोड़े से ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ ना वो सारे यानी कि बड़े अफोर्डेबल है। मैं कोई बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, क्योंकि अक्सर मैं स्किन केयर्स देखती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल वाले करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सबकी स्किन डिफरेंट होती है। और पाकिस्तान में यानी कि जो हमारी एशियन स्किन है वो तो सबको पता होता है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबकी ना डिफरेंट होती है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत से जो यानी कि सेंसिटिव वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना मैं वो वाले लेती हूँ, ताकि ना वो ज़्यादा फिर हार्श नहीं होते स्किन पे। तो सबसे पहले ऐसे टैप कर ले, क्योंकि स्पंज मैं यूज़ नहीं करी, मैं डायरेक्ट यानी कि टैप वाटर यूज़ करूँगी। और इसके साथ ही मैं यानी कि अपना सारा काम करूँगी, क्योंकि अगर स्पंज यूज़ करना तो वो स्किन को ना ऐसे रब भी करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा अपनी स्किन को छेड़ती नहीं हूँ, यानी कि नॉर्मल तरीके से बस फेस वॉश करूँगी। तो क्लिनजर है मेरे पास, मैं ये वाला क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक ये क्लिनजर है और इसके अलावा मेरे पास ये वाला जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ से दिखाती हूँ, जो अभी ना मैंने कुछ टाइम पहले यूज करना शुरू किया है। पहले मैं ये वाला करती थी और काफी टाइम से मैं यूज करी, तकरीबन 3 साल से। और ये वाला मैंने अभी तकरीबन कोई 1.5 मंथ हुआ है, तो मैंने ये वाला यूज करना शुरू किया है। ये विटामिन सी एक होता है ना मिल्की क्लिनजर यानी कि, तो ये वो वाला है। सबसे पहले मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो है एक्नी प्रोन। तो मैं बहुत ज्यादा हार्श वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेती, मैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देख लेती हूँ, जो मेरी स्किन के लिए सूट करते हैं ना मैं वही वाले लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस हल्के हल्के हाथों से आपने ना ऐसे सर्कुलर मोशन में चीक्स पे और फिर ऐसे आहिस्ता 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 आपने ऐसे फोरहेड पे लेके जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और ये ना 3 साल हो गया मैं घर पे ही फेशियल कर रही हूँ, जब से अमेरिका आई हूँ। और उसके बाद फिर चीक्स पे कैसे करना है, लाइक इस तरह ऐसे बना के, तो चीक्स पे बिल्कुल ऐसे। और साथ साथ जो आपके हाथ में बच रहा है ना वो आपने अपने हाथों का भी करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी यानी कि अपने आपके हाथों की भी क्लिनजिंग हो जाएगी। अच्छा, प्रेशर पॉइंट्स का ये है कि आप ना यूट्यूब पे या गूगल करके आप प्रेशर पॉइंट्स देख सकते हैं, जो जैसा जो फेशियल के होते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है और आप अपने उस हिसाब से करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो सैलून वाली होती हैं, मुझे याद है जब मैं अपना फेशियल करवाती थी ना तो वो इतने हार्श तरीके से करती थी, क्योंकि उनको तो किसी की स्किन का नहीं पता ना कि किसकी स्किन पे हल्का हाथ यूज करना है, किसकी स्किन पे ज्यादा यानी कि हार्श वाला यूज करना है। तो वो हर एक की स्किन पे ना एक जैसा यूज करती हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि आपकी स्किन यानी कितनी सेंसिटिव है। तो बस ये हो गया हमारा पहला स्टेप। बस अब मैंने इसको वॉश कर लेना है। और बस फिर ऐसे नैपकिन लेके हल्का हल्का आपने ऐसे टैप कर लेना। स्पंज के साथ जब आप साफ करते हैं ना तो स्किन ना एकदम से नहीं कि रगड़ जाती है, और फिर वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि बस हल्का हल्का से नैपकिन के साथ टैप कर लेंगे तो वो डैम्प रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हमारा है एक्सफोलिएशन। पहला था हमारा क्लिनजर। अच्छा, क्लिनजर से पहले आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। मेरी क्योंकि एक्नी स्किन है इसलिए मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, और ये मुझे बहुत सूट करता है क्योंकि मेडिकेटेड है। अच्छा, इसके बाद हमने करनी है एक्सफोलिएशन। तो उसके लिए आप कोई सा भी अच्छा सा स्क्रब जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, तो आपने वो ले लेना है। तो मैं यूज़ करूँगी, मेरे पास है ये वाला
7 in 1, और जिसका मैंने क्लिनजर यूज़ किया था, क्योंकि इसका ही मैंने क्लिनजर ना अभी कुछ टाइम पहले लिया है, तो बहुत अच्छा है। और इसके अंदर 7 in 1 है कि स्किन जो है ना वो आपकी ऑलरेडी डैम्प है, तो आपने फटाफट अपने डैम्प स्किन पे ही ऐसे स्क्रब यूज़ करना है और हल्के हाथों से ही। और ये लगाते ही ना इतनी अच्छी ऐसे एकदम से फ्रेश स्किन हो जाती है, जैसे ना एक ठंडक आती है। ये वाला स्क्रब इतना अच्छा है। हर चीज़ जो भी आपने लगानी है ना, 1 से 2 मिनट तक आपने हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसा लाइट वेट। या मैंने अभी स्क्रब भी यूज़ किया और मेरी स्किन इतनी फ्रेश फील कर रही है ना, अगर मैं रेगुलर रूटीन में कुछ भी नहीं लगाती ना, तो मैं सिर्फ़ ये स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतने 7 in 1 चीज़ें हैं ना, तो एकदम से स्किन इतनी फ्रेश और इतनी स्मूथ हो जाती है, जैसे पता नहीं आपने कितना कुछ लगाया है, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं लगाना। और अभी अभी ना मुझे एकदम से ठंडी वाली फीलिंग्स आ रही है। अच्छा, स्क्रब करने के बाद ना मैंने करना है, नो स्ट्रिप लगानी है। ये डीप पोर वाला काम करता है, और इससे आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। और ये स्ट्रिप भी इतनी कमाल की है, और मुझे कभी भी, यानी कि मैं इसको इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ कि मुझे ब्लैक हेड्स का वैसे कभी भी इशू नहीं रहा। और ये जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, इसके अंदर भी ब्लैक हेड्स वाला यानी कि है, इससे भी आपके ब्लैक हेड्स खत्म हो जाते हैं, और मेरे ब्लैक हेड्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं प्रॉपर फेशियल कर रही हूँ, इसलिए फिर मैंने कहा चलो हर स्टेप्स मैं ना करती हूँ और साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, अब ये थोड़ा-सा ड्राई होगा, फिर मैं इसको रिमूव करके फिर मैं आप लोगों के साथ दोबारा मिलती हूँ। तो जी, यहाँ पे जो है वो नो स्ट्रिप मैंने उतार दी है, और इतने अच्छे से मेरी नोज़ इतनी और स्मूथ हो गई है। उसके बाद अब हमने करना है मसाज है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डीप एक्शन क्रीम क्लींजर, और यानी कि ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए है, और ये भी बहुत 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 अच्छा है। थोड़ा-सा मसाज अपने हाथों से करूँगी, उसके बाद मैं, मेरे पास एक ब्रश है, वो बैटी ऑफ प्रेटी डेस्क पे, मैं उससे अपना थोड़ा-सा मसाज करूँगी। हाथों से भी अच्छा काम हो जाता है, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैंने ये लिया हुआ है, इसके साथ करूँगी। और इसके यानी कि एक ही इसका यानी कि प्रेशर पॉइंट है, ये देखें, और बड़ा लाइट वेट सा है, जैसा कि हाथों से मसाज होता है। तो मैं इसको बस हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे बस सर्कुलर मोशन में करूँगी, यहाँ-यहाँ पे, गर्दन पे, तो ये मेरा यानी कि मसाज वाला काम इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कितनी कोई ज़बरदस्त और फ्रेश किस्म की स्किन हो गई है, और इतना सुकून मिल गया ना करके। और इस वाले से यानी कि उसका ना वो अलग हो जाता है, उसका जो पार्ट है ना, उसको मैंने बस ऐसे ही क्लीन कर लिया पानी के साथ और साइड पे रख दिया, और इतना अच्छा लगता है, और बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम जैसे किसी कोई ना सख्त चीज़ के साथ ब्रश करें। इतने इसके स्मूथ हैं, जैसे बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट। हम दोबारा रिपीट करेंगे। पहला स्टेप हमने क्लींजिंग कर ली, दूसरा हमने एक्सफोलिएशन कर लिया यानी कि स्क्रब कर लिया, तीसरा हमने फिर नो स्टिक के साथ अपने ब्लैक हेयर साफ किए, और फिर चौथा हमने यानी कि मसाज किया किसी भी अच्छे से यानी कि मसाजिंग क्रीम के साथ या डबल एक्शन क्लींजर के साथ। अब उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा रह गया मास्क। अच्छा, मेरे पास तो अब 2 किस्म के मास्क हैं। एक मास्क है मेरे पास यानी कि जो पील ऑफ मास्क है, ठीक है? वो तब मैं यूज़ करती हूँ जब मैंने बस रेगुलर रूटीन में काम करना होता है, और फिर तो रात को सोने से पहले एक दफ़ा मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये पील ऑफ मास्क, लेकिन आज मैं ये वाला नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि आज मैंने प्रॉपर अपना फेशियल लिया है, तो मैं नॉर्मल अपना, और मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही कंपनीज़ हैं। हाँ जी, ये भी सेम कंपनी है, और ये भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये है मेरे पास, यानी कि ये है जेल क्रीम मास्क है। तो मैंने ना अब ये लगा लिया है, अब जैसे ये ड्राई होगा ना, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी, और जो थोड़ा-सा बच गया है, इसको ना मैं अपने हाथों पे लगा देती हूँ। ये फेस के साथ-साथ हाथ भी तो ज़रूरी है। जो आखिरी स्टेप था मास्क का, वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अब आप मेरी स्किन देख सकते हैं कि कितनी, हालाँकि अभी कुछ भी नहीं लगाया मेरे भी, मैंने मॉइस्चराइज़ भी नहीं किया, फिर भी जैसे ना ग्लो आ गया है। और यहाँ पे बस मैं हल्का-सा मिस्ट लगाऊँगी, है ये रोज़ मिस्ट है, जिस तरह अर्के गुलाब होता है ना, तो समझे ये भी रोज़ मिस्ट है यहाँ का। अभी मॉइस्चराइज़ करने से पहले मैंने करनी है अपनी आईब्रोज़, और मैं अपर लिप्स करती हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें वगैरह निकाल लूँ, और जो मेरे अनवांटेड हेयर्स यानी कि जो चाप बाजुओं के या लेग्स के होते हैं, तो वो मैंने साफ़ करने कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं करूँगी अपनी थ्रेड के साथ साफ़, और उसके बाद जो ट्वीज़र्स है ना, आप आजकल ना काफ़ी डिफरेंट यानी कि शेप के ट्वीज़र्स आ चुके हैं, जिससे ना आपके आईब्रोज़ आप आराम से खुद भी घर बना सकते हैं। तो जिन लोगों को यानी कि थ्रेड से डर लगता है, या लोग कुछ ट्वीज़र्स नहीं यूज़ करते, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है, जिस तरह ये ट्रिमर्स हैं, ठीक है? 2 तरह के ट्रिमर्स हैं, तो मेरे पास दोनों ही हैं। जब मेरा दिल नहीं करता, मैंने यानी कि थ्रेड नहीं लगाना, या काफ़ी लंबा टाइम नहीं है मेरे पास यानी कि तसल्ली से मैं अपनी आईब्रोज़ करूँ, तो मैं ये ऐसे है, यानी कि इसके साथ यानी कि ट्रिमर है ये,
तो बस इसको ऑन करना है और आराम से आपने अपनी आईब्रोज कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ऐसे हम कॉम्ब भी कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो बाल है ना फिर वो काफ़ी जल्दी यानी कि कोई हफ्ते के बाद ही बाल दोबारा निकल आते हैं। कि अभी मैं प्रॉपर अपनी अच्छे से आईब्रोज करने वाली हूँ, तो ट्रिमर मैं नहीं यूज़ करने वाली। अभी स्किन जो है ना सारी फ्रेश हुई हुई है, तो ये अभी जो है आईब्रोज अच्छे से बन जाएंगी। हर चीज़ ना मैंने खुद ही घर पे सीखी है, ऐसे मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं करती। हर चीज़ बस मैंने खुद सीखी है यूट्यूब से देख देख के। तो फिर आपको पता चल जाता है ना कि आपकी स्किन को क्या चीज़ सूट कर रही है और कैसे आपने करना है। तो ठीक है, पहले मैं यहाँ से करूँगी, यहाँ से करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे थ्रेड जो है वो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉपर अच्छे से कर लिया है। अब इसके बाद बाकी सारा काम मैं अपने ट्विज़र से करूँगी। तो मेरे पास ना 3 तरह के ट्विज़र्स हैं। पहले मैं सिंपल वाला यानी कि जो एक्सटेंडेड ट्विज़र आता है, पहले मैं वो यूज़ करती थी, यानी कि जो ये वाला था, ये वाला। इसके जो एजेस है ना यानी कि ये बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट वाले हैं। तो स्ट्रेट का पर्पस क्या होता है कि जो आपने यानी कि स्ट्रेट यहाँ से निकालने होते हैं, यानी कि जो आप इजीली एक्सेसिबल होते हैं। तो एक होता है यानी कि जिसके साइड वाला होता है। तो साइड वाला होता है ना, वो यहाँ की आईब्रोज होती है ना, ये हमारी आई के बिल्कुल करीब होता है। तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इसके लिए साइड वाला होता है, ताकि आपको इतनी ज़्यादा दर्द भी ना हो। तो आपने ऐसे पकड़ना है और आपने ऐसे ऐसे निकाल देने हैं। तो इसके ऑलरेडी ये साइड कट है, तो जिसकी वजह से ना आपको ऐसे मुश्किल नहीं होगी कि स्ट्रेट वाला, क्योंकि स्ट्रेट वाले से क्या होता है कि आपके जो साथ वाले बाल होते हैं ना वो भी कट जाते हैं। तो इससे साइड वाले का यही फायदा है कि जो आपके ये वाले हैं ना, तो इसके इसके साथ आप सिर्फ वही वाले बाल आपके निकलेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो इसमें ना आपका स्ट्रेट वाला यूज होगा, ना आपका साइड वाला यूज होगा। तो इसमें क्योंकि आपने एक दो बाल ही निकालने होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपने ऐसे पकड़ना है और सिर्फ वही वाला बाल निकलेगा और इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होती। तो पहले मेरे पास यानी कि स्टैंडर्ड साइज वाला ये वाला था, तो क्या प्रॉपर मैंने सेट लिया हुआ है, तो ये वाला बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और क्या होता है कि जब आप सैलून में अपनी आईब्रोज कराते हैं, तो आप ऐसे करके पकड़ लेते हैं, और जब आप खुद करते हैं तो इस सेंसिटिव पार्ट को आप ना ऐसे थ्रेड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा एक तो पेन होती है। तो इसके लिए ट्विज़र्स ही सही रहते हैं। अब मेरे ये साइड से भी हो गए हैं और अब यहाँ से रह गए हैं जो एक्स्ट्रा बाल हैं, क्योंकि कैमरे में ऑफ कोर्स नज़र नहीं आते, लेकिन मैं क्योंकि इतने करीब से देख रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे कहाँ कहाँ बाल हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा बाल है ना, इनको मैंने ऐसे ऊपर ऊपर करना है और इनको ना मैंने सीजर्स के साथ काट देना है। यहाँ पे मेरी जो आईब्रोज हैं वो भी डन हो गई हैं। अब मैं अपने अपर लिप्स करती हूँ। ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको ही आते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो अपर लिप्स भी हो गए हैं। अपर लिप्स ना मैं रेगुलरली करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको ना रेगुलर बेस पे अपनी करनी चाहिए। तो अपर लिप्स में से कुछ एक ही है बस थोड़े से, तो वो मैंने अपने साफ कर लिए हैं। और यहाँ पे ना मेरे हल्के हल्के एक दो बाल यानी कि यहाँ पे मेरे चिन पे भी हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं एपिलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि फेस जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, और एपिलेटर फेस पे मुझे लगता है कि यूज़ करना चाहिए। तो इसको ना बस मैं ट्रिम मैं करूँगी इस चीज़ के साथ। मेरे रह गए हैं यानी कि हाथों के बाल और लेग्स के बाल। आपको ना अपने हाथों का बता देती हूँ। तो मैं करती हूँ ये वाला एपिलेटर, और इस वाले एपिलेटर का कमाल ये है कि आपके जिस तरह होता है ना वैक्सिंग के बाद 2 वीक्स के बाद आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर थोड़े से ना हार्ड, जैसे आप हाथ लगाते हैं जैसे हार्ड बाल लगते हैं। तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके बालों की ग्रोथ तो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है अगर आप एपिलेटर यूज करें तो। लेकिन इससे जब बाल दोबारा आते हैं ना 2 वीक्स तक, मेरे बाल यानी कि दोबारा जब निकलना शुरू होते हैं, तो इससे ना यानी कि स्मूथ ही रहते हैं, कोई 1 महीना तक स्मूथ स्मूथ बाल रहते हैं। और ये क्लेम भी करते हैं कि 1 महीना तक आपके बाल बिल्कुल स्मूथ रहेंगे। और साथ ये है एक्चुअली 3 इन 1, मतलब कि ये वाला जो अभी इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये है शेवर। इसके ऊपर मैं निकाल दूंगी। और शेवर इसलिए होता है कि जिस तरह अगर आपके बाल लंबे हैं ना, तो आपने एकदम से एपिलेटर नहीं यूज करना, क्योंकि इससे फिर बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो हर कोई यानी कि इतनी दर्द बर्दाश्त नहीं करता। तो पहले आपने शेवर के साथ अपने बाल ऐसे शेव कर लेने हैं। उसके बाद एक इसका यानी कि क्योंकि 3 इन 1 है, एक इसका ट्रिमर है, और साथ इसके फिर आता है ये वाला ट्विजर। और इस ट्विजर का फायदा ये है कि जिस तरह 20 ट्विजर्स होते हैं ना, तो ये उतना टाइम यानी कि इतना अच्छे से काम करता है। और उसके ऊपर आ जाता है ये इसका रोलिंग कैप, जिससे जो पेन है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती होती है, क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात है, आप अपने बाल को एपिलेट कर रहे हैं, तो एक ट्विज़र में जितनी पेन होती है ना, तो आप समझ लें इस पे 20 टाइम्स ट्विज़र लगे हुए हैं, तो पेन तो होगी, लेकिन इस रोलिंग वाले से क्या होता है कि ना वो पेन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पहले आपने शेव कर लेना है ताकि आपके बड़े बाल खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आपने एपिलेट करना है।
और साथ इसके ये कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्डलेस नहीं है तो मैं ये लगा देती हूँ। इसको मैंने ऐसे करना है। अच्छा, इसके भी ना यानी कि 2 प्रेशर पॉइंट्स है, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है। तो मैं इसको, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको यानी कि नंबर 1 यानी कि इसकी स्पीड रखूँगी। अब मैं अच्छे से एपिलेट करके फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो जी, एपिलेटर यूज़ करने के बाद जहाँ-जहाँ पे यानी कि मैंने अपने अनवांटेड हेयर्स मैंने रिमूव किए हैं, मैंने उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया है, ये भी मेडिकेटेड है और यही मॉइस्चराइज़र मैंने अपने फेस पे लगाया है। आप लोग मेरे रूटीन व्लॉग्स देखते हैं और अब आप लोग खुद ही देखिए कि किस तरह मैंने अपने बिज़ी रूटीन में से अपने लिए टाइम निकाला। अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ, तो आप भी निकाल सकते हैं और आप लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सैलून नहीं जा सकते। तो देखिए, सैलून जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सैलून वाली होती है ना, यानी कि जो ब्यूटिशियंस होती हैं, उनको सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट्स का पता होता है और वो आप होते हैं जिनको अपनी स्किन का पता होता है कि आपको जिस तरह एक बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है ना, तो उसी तरह आपकी स्किन को कुछ टाइम के बाद एक अच्छे फेशियल की ज़रूरत होती है। ये फेशियल अगर आप मंथ में 1 दफ़ा भी कर लेंगी ना, तो काफ़ी है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप रेगुलर नहीं यूज़ करते। और ये वाली वीडियो सिर्फ़ लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लड़के भी बाहर जाते हैं और बाहर के यानी कि मिट्टी, धुआँ और इस तरह की चीज़ों बाहर में रह के तो उनकी स्किन ज़्यादा यानी कि हार्ड हो जाती है, तो उनकी स्किन को ज़्यादा ज़रूरत होती है एक प्रॉपर एक अच्छे फेशियल की। तो जो लड़के हैं वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सेम स्टेप्स के साथ अपने मेंस वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आप शाम को देख रहे हैं तो आपने कल अपना फेशियल ज़रूर करना है, और अगर आप सुबह देख रहे हैं तो शाम का आप प्लान बनाएं कि आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है और आपने प्रॉपर अपनी स्किन को एक अच्छा सा पैम्पर करना है एक अच्छे फेशियल के साथ। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो को एंड। अगर आपको मेरा ये स्किन स्पेशल ब्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना ध्यान रखना है, बहुत सारा ख्याल, बाय बाय।